saw this coming, you know, he saw that BJP was going to get stronger. So आज का आपने खुद देखा है कि they won the election, तो क्या कह सकते हैं? आप जानते हैं 2019 के बाद यहाँ कितना लोगों में खौफ है, डर है। मैं चाहती थी कि मैं यहाँ कुलगाम में आके लोगों से बात करूँ, खास करके जो हमारे यूथ यंग लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनसे मैं खुद पूछूं कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक लिंक जो था वो टूट गया है। जैसे आप मीडिया की वजह से हमें अब पता चलता है कि यहाँ क्या चल रहा है। परमिशन भी यहाँ इतना हमें अलाउ नहीं किया जाता साउथ कश्मीर में, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमीन साहब की। उनने आज एक बहुत अच्छी इंटरेक्शन रखी और यहाँ जो यंग लड़के हैं, जो बाकी भी यहाँ बुजुर्ग लोग थे, उन सब ने ओपनली एक ओपन स्पेस में, एनवायरनमेंट में बात की कि उनको क्या यहाँ लगता है कि मसाइल हैं, मसले हैं, लोकल इश्यूज हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि यहाँ इश्यू क्या है। 2019 जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है, यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, करगिल हो, हर एक एरिया में कहीं भी ऐसा एक एरिया नहीं है जहाँ लोग मतलब फटने को नहीं आ रहे हैं। यहाँ इतने सारे जो नौजवान लड़के हैं, उनने मुझे कहा कि हम फटने को आ रहे हैं, हम बात तक नहीं कर पाते हैं। हम कुछ एक दूसरे को लिखते भी हैं फेसबुक पे, तो उसी वक्त हमें पुलिस स्टेशन से, थाने से कॉल आता है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, आप जानते हैं कितने स्कैम्स हो रहे हैं रिक्रूटमेंट स्कीम्स में, महंगाई है, इलेक्ट्रिसिटी का आप हाल देखिए। हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर जनरेट करती है वो हमें बेचनी पड़ती है और खुद हम अंधेरे में रह रहे हैं। तो मसले तो यहाँ बहुत है, लेकिन अभी इस वक्त इन चीज़ों को हाईलाइट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ जाए। 7 स्टूडेंट्स का कल केस विड्रॉ किया गया विद रिगार्ड टू ULPA, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं जो गवर्नमेंट ने कल इनिशिएटिव लिया? देखिए, मुझे लगता है बहुत बड़ी ज़्यादती थी, इतनी जल्दी विदाउट ड्यू थिंकिंग। आपने लीगली माइंड तो अप्लाई किया नहीं, आपको पसंद नहीं आया कुछ तो आपने इन पे UAPA लगा लिया। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इल थॉट जो इतना इम्पल्सिव डिसीजन था उसको रिवोक किया। और मुझे सुनने में आया है कि इन लड़कों को बेल मिली है, स्क्वास के स्टूडेंट्स, एंड जो UAPA चार्जेस थे वो ड्रॉप किए। तो आई अप्रिशिएट दिस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज आप इनके फ्यूचर के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं आफ्टर ऑल, इन सबको हक बनता है। जो मैच हुआ वहाँ हमने खुद देखा कि जो इंडियन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनने भी हंसी मजाक किया। तो स्पोर्ट्स में तो इस स्पिरिट में चलता रहता है, हंसी मजाक, आपका हक बनता है आप किसको चेयर करना चाहें। तो आई अप्रिशिएट कि जो UAPA चार्जेस थे ड्रॉप कर दिए। बताया कि जो अल्ताफ बुखारी साहब ने कुछ दिन पहले ये बता दिया कि BJP को PDP और NC ने यहाँ लाया, तो उस हवाले से आप बताएं। देखिए, मैं यहाँ कीचड़ उछालने नहीं आई हूँ। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि यहाँ लोगों को इतने इश्यूज हैं, हमारे लोग दे आर एक्चुअली सफरिंग। हर रोज उनको कलेक्टिवली पनिश किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है। इस वक्त मुझे नहीं लगता हमें एक दूसरे पे कीचड़ उछालनी चाहिए। लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, लोग हम पे हंसेंगे। मैं 4 चीजें बोलूंगी, फिर वो 8 चीजें बोलेंगे, तो इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि यूथ स्पेशली डेमोक्रेटिक सेटअप में हिस्सा लेना चाहेगी, स्पेशली इलेक्शंस, जो भी इलेक्शंस होंगे? मुझे लगता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो फटने को आ रहे हैं। उनको लगता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो वो महसूस करते हैं उसको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब भी यहाँ इलेक्शंस होंगे, यूथ हमारे दे वेरी इंटेलिजेंट, वो समझदार हैं, उनने बहुत तालीम भी हासिल की और वो ज़रूर इतने एम्पावर्ड हैं कि वो पॉलिटिकली राइट डिसीजंस लेंगे। हाईवे पे हमारे कितने सारे फ्रूट ग्रोअर्स का फ्रूट सड़ रहा था ट्रक्स में, तो महबूबा जी वाज द फर्स्ट वन जो पुलवामा की फ्रूट मंडी में गई। और जब हाल ही में आई थिंक इरानियन एप्पल्स पे या जो अमेरिका से एप्पल्स आते हैं उनका टैक्स कुछ ये हटा रहे थे, तो उस पे भी महबूबा जी ने बहुत वोकली बात किया, क्रिटिसाइज किया और फिर जाके कुछ मूवमेंट हुआ। तो क्यों नहीं, जब हमारी मतलब इंशाल्लाह जब भी सरकार आएगी तो हम जरूर, आर फ्रूट ग्रोअर्स, जो हमारा हॉर्टिकल्चर, दैट्स द बैकबोन ऑफ JNK's इकोनॉमी, सो व्हाई वोंट वी रेज आवर वॉइस फॉर देम? इट्स अ सीरियस इशू व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आपने खुद कहा कि उनको कितने इश्यूज, कितने मसाइल होते हैं। तो वी स्टैंड में। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि फ्रूट ग्रोअर्स जो हैं हमारी, कितनी वो अपनी मेहनत, खून पसीना एक करके जब उनका हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, अगर उनको गलत लो क्वालिटी पेस्टिसाइड्स बेचा जा रहा है, तो यू कैन इमेजिन ये उनकी लाइवलीहुड है। तो उनके लिए हम जो भी हो सकता है हम करेंगे, वेदर इट्स इन गवर्नमेंट और आउटसाइड गवर्नमेंट। आप जानते हैं अभी तो डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड, लेकिन अगर आवाज ऊंचे करने से ही हम उनकी हेल्प कर सकते हो तो हम जरूर करेंगे। कमिंग, ही सॉ दैट BJP वाज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। सो आज का आपने खुद देखा है कि दे वन द इलेक्शन, तो क्या कह सकते हैं, इट्स अ डेमोक्रेसी। लोगों को फुल फ्रीडम है कि वो किसके लिए वोट करें, अपने नुमाइंदे वो खुद सेलेक्ट करें। तो इसमें तो जम्मू कश्मीर में जहाँ तक BJP का सवाल है, आप जानते हैं कि जम्मू में भी पीपल आर वेरी एंग्री विद देम।
और तभी शायद यहाँ इलेक्शन नहीं करना चाहते। जम्मू कश्मीर इज़ नॉट राजस्थान, जम्मू कश्मीर इज़ नॉट छत्तीसगढ़ और इवन मध्य प्रदेश। हम एक ऐसी स्टेट से हैं जहाँ आप खुद देखिए 2019 से यहाँ बीजेपी क्या कर रही है, तो आप वहाँ का ट्रेंड यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे लगता है यहाँ पे इस दौर में, इस वक्त में बीजेपी इज़ एक्सट्रीमली अनपॉपुलर।